जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगवारी मल्ला आप मन बर खुशखबरी लेके आ हूँ। यदि आप मन नहीं जाना तो ते आने वाला जो ईयर होने वाला है बहुत ज्यादा जबरदस्त वर्ष होने वाला है आप मन के गवर्नमेंट जॉब ला लेके। तो वीडियो अंत तक देखू, बहुत कुछ बताऊं, बहुत कुछ जाने मिली। एमे हमार जो फोकस रही वो आप मन ला एक सरकारी नौकरी दिलाए के ऊपर फोकस रही कि कैसे अगले साल होने वाला है, का आने वाला है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ का आने वाला है सर। अगले साल चुनाव त्योहार, लोकसभा के चुनाव होने वाला है अगले साल। सेंट्रल लेवल के जॉब के धमाका रही अगले साल। जो बम फूटने वाला है ना, वो बम में अब तुमन कैसे अपन जॉब ला दूसरा से छीनथो, ये आपके ऊपर है। अब अगले साल अगर आप जॉब नहीं ले पाऊ तो अगले साल के बाद वो साल का वही कुछ नहीं बोले जा सके। ये देखा तो ना, इतना सारा लिखा है सर। ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिखा थे, एसएससी, साथ में रेलवे के भी यही। लेकिन का आप मन तैयार हो? आप मन का ये जॉब के पोस्ट लेबर तैयार हो? अभी बता देता हूँ, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आए हैं एसएससी जीडी के, जेमें 84,000 पोस्ट है पूरा इंडिया में। का आप मन तैयार हो? केवल कोशिश से नहीं हो जाए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। का आपके अंदर वो काबिलियत हबे कि दूसरा अगर कोई दूसरा तुम्हार पोस्ट छीना थे में एक पोस्ट चाहिए ना तोला, अगर तोला एक पोस्ट चाहिए तो अपन अंदर झांक के देख कि तोर अंदर में एसएससी जीडी के लायक अगर ते फोर्स में जाना चाहतस तो तोर अंदर वो काबिलियत है का? तोर अंदर वो ते बना हंसका ओला, ते पढ़े हंसका, तब जाके मिली। एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च 2024 में। और एक बाद तो ये लाइन लगे है भैया एसएससी के, रेलवे के भी यही। लेकिन आप मन का तैयार हाबो? आप मन ला तैयार रहेल पढ़ी और एक ठन टारगेट लेके चलो कि अगले साल जो 2024 आने वाला है सेम रही पोस्ट। ये टारगेट 2024 लेके चलो, एक गवर्नमेंट जॉब लेके रहूं। जितना जन मोल मुंह सुना है ना ओला में अब जवाब दे के पारी आगे है। तैयारी ऐसे करो चुपचाप कि जब रिजल्ट आए ना तो सब ला पता चले कि अरे हाँ यार एकरो किस्मत रहीस का नहीं, मेहनत रहीस। किस्मत छोड़ो, मेहनत जवाब देते तो किस्मत सर झुका देते। टारगेट 2024 लेके चले लागी। ये सबसे पहली तो बता देता हूँ, एसएससी जीडी के जो ए साल 24 नवंबर से फॉर्म आने वाला है, सब जन डाल देना एला 24 नवंबर। अभी ये पूरा वीडियो में मैं बताऊं कि एसएससी जीडी के कंप्लीट डिटेल का होने वाला है, कैसे तैयारी करना चाहिए और हमन का करवाने वाला है। हमार कोचिंग ज्वाइन करत होता और एक ठन बात, बिना कोचिंग के अभी करना बहुत मुश्किल है। काबर कंपटीशन एक अलग लेवल में चलत है। अगर आप मन चाहते हो कम समय में, क्योंकि काबर की ये समय बहुत कम है, आप मन देखा तो देखो ना टारगेट 2024 अभी चलत नवंबर और ज्यादा समय नहीं है। तो देखथन पहली तो पूरा डिटेल। यदि सर ए वाला एग्जाम देखेंगे तो एसएससी जीडी के आने वाला है आपके फरवरी और मार्च में होने वाला है। फरवरी के लगभग 20 फरवरी के स्टार्ट हुई तो अलग अलग शिफ्ट में हुई, तो फरवरी और मार्च के पहला वीक में खत्म हो जाई। तो हम ये टारगेट लेके चलेंगे। एसएससी जीडी के टारगेट अभी चलेंगे तो हमारे पास अभी लगभग 3 मंथ्स है, 3 महीना है हमारे पास। अगर सही तरीका से सही गाइडेंस के साथ तैयारी किया जाए तो एला फोड़ सकते हैं। यही समय में अभी 3 महीना में जॉब लेके हमारे पास मौका है, अगर सही तरीका से काम किया जाए कर ऊपर। एक कर ऊपर 100% दे दो। मैं कथो अगर 100% दे दो अपन तो भगवान भी देखा थे जे हकदार है वही ला जॉब मिली और अपन आप ला पहली हकदार बनाएंगे हमन मेहनत करके। तो ये 100% 3 महीना में देंगे अपन। अगर कोई बात नहीं, कोई किस्मत भी रहते, थोड़ा बहुत लग भी रहते, अगर कोई एक आध नंबर से चुकत है नहीं, अगर एक आध नंबर से अगर चुक गए कोई बात नहीं सर, अगले वाला एग्जाम में फोड़ देंगे। लेकिन यदि ये वाला बेस्ट रही ना तब ये 100% के चांस बन ही गवर्नमेंट जॉब के। तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि कुछ भी हालत में ये वाला जॉब ला लेना है। कुछ भी हालत में जो गणित है, रीजनिंग है, हिंदी है और जो भी जीके है ओला पूरा पढ़ के ऐसे पढ़ना है दबा के कि हमें तो चांस बने 100% कि यहीं ही जॉब मिल जाए। ये वाला तो ऑप्शन में रखना है। अगर ये में बाई चांस मिस होते तो ये में के तैयारी अगर 100% रही तो यहाँ से जाके हमन यहाँ जा सकते हैं, ये वाला एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं, जेमें हमला फिर 2 से 3 महीना टाइम मिली। अब 2 से 3 महीना में फिर से हमारे जो तैयारी रही से और यहाँ देखबो हमारे जो कमी रही से वो कमी ला पूरा करके ये में फिर मारेंगे। और सब सर सब अच्छा लेवल के जॉब है। CHSL तो बहुत ऊपर लेवल में आते, ये आते 12वीं बेस में और ये मन आते 10वीं बेस में। तो
बिल्कुल आप मल्ला यहाँ वीडियो के अंत में सैलरी भी बताऊं, हर चीज बताऊं कि कैसे का होते। ये पहली देखो कि एमे अगर कुछ कमी हो गए तो एमे सुधार करबो, एसएससी एमटीएस लगाबो। हमर ये है कि हमर जो भाई बहनी जे मन बेरोजगार घूमत है या फिर जे मन जिकर हैसियत बहुत कम है, जे मन बहुत हम्बल फैमिली गरीब परिवार भारत के जनता है, ओकर हमर चाहथन कि हमर छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मन हा एक जॉब तो लगा ले, ओकर बाद हमन धीरे धीरे रैंक ऊपर करेंगे। हमर एक टारगेट है कि सरकारी नौकरी आप मन के पास में रहे। तो ये जो कमी रही से एमे एला एमे पूरा करें। अब बाई चांस यहू में कुछ दिक्कत हो गए, कुछ भी हो सकते यार, लेकिन अपन मेहनत अगर सही है, ईमानदारी से आप मेहनत करे हो, एमे नहीं लगी तो एमे लगी। और लास्ट चांस ये रही, अरे भैया हम 100% एमे दे रहे हैं ना जीडी में, और वो जीडी आई तो कौन कौन कोई माई का लाल नहीं हो सके जे हर रोक सके हमला 100% जॉब लगाए बर। तो सर ये 2024 के दिसंबर तक जात ले हमार हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब रही। और एक ठन बात बताओ, तान शादी घलो टूरी घलो मिल जाए जल्दी। जोकरी से जोक सपाट बीच में आ जाते। ये एसएससी एक साथ और भैया ये नौकरी एसएससी के बाद चलत है, सेंट्रल लेवल के जॉब है। एक साथ साथ अगले साल रेलवे के भी, अगले साल का अभी से पता चल रही रेलवे के भी जॉब। अगर एमे ईमानदारी से मेहनत करे हो ना, एमे नहीं लगी तो एमे तो लगी, लेकिन सबसे पहली बात है मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई। एक होशियार लड़का ना 90% वाला, अगर ओकर का सही डायरेक्शन नहीं है, सही रास्ता नहीं है, अगर ओला मंजिल तक पहुंचना है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो कभी नहीं पहुंच सके। गोल 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 घूमत रही। ये एक चक्र भी है, तोड़े लगते कैसे एग्जाम के तैयारी करना, स्कूल लेवल के पढ़ाई नहीं हो कि पास करना है, यहाँ मेरिट में आना रहते, सही तरीका से पढ़ना ज्यादा जरूरी रहते। तो ये चीज ला करवाए बार हमन आपके साथ, आप मन बिंदास रहो। यहाँ बालोद में तो ऑफलाइन वाला मतलब दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी कोर्स चालू हो जाइए, ऑनलाइन बहुत कम फीस रही। ये भी आप मतलब बहुत जल्दी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत डाउनलोड करो। टेलीग्राम में आप मतलब एक पूरा डिटेल पीडीएफ हर चीज मिल ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। चलो देखथन एसएससी जीडी के बारे में, जैसे जैसे पास आई सबके बाद बताऊं। आपके माइंड में अब एक टारगेट रहना चाहिए, जहां पढ़तो ना वो टेबल के आगू में ये चार्ट लिख के चिपका दो कि मोला अब 2024 में जॉब चाहिए, कुछ भी हालत में जॉब चाहिए। एक बाद वो मौका नहीं मिलने वाला, मौका मिली तो बहुत टाइम है, उतना टाइम तक आप मन एग्जॉस्ट हो जाऊ। तो ये जो मौका है ना हिला छोड़ना है, एक तो चाहिए भैया, और एक ही तो चाहिए, दो ठन रख के क्या करूँ, दो ठन तो रख भी नहीं सको। चलो देखथन एसएससी जीडी के बारे में कंप्लीट डिटेल पूरा वीडियो में। चलो देखथन कि एसएससी जीडी कैसे होते और कैसे चलते, ओकर एग्जाम के तैयारी और कैसे होते ओकर पेपर, पूरा प्रोसेस यहाँ एग्जाम से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक कैसे करना चाहिए तैयारी, आप मतलब पूरा आइडिया मिल जाए यहाँ तक कि का होते, योग्यता कैसे होते। ये पीडीएफ आप मतलब लिखे की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मोड टेलीग्राम लिंक में मैं डाल दूँ, वहां से आप मतलब प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के प्रिंट करके आप मन जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना है। आपके टारगेट आपके नजर के सामने में हमेशा रहना चाहिए, पूरा ले A to Z कट ऑफ से लेकर हर चीज बताऊं मैं हमें। चलो भैया देखते हैं। तो एग्जाम प्रोसेस पहली तो आपके लिखित परीक्षा ले जाही, लिखित परीक्षा हुई एमसीक्यू बेस्ड, मतलब बहुविकल्पीय 4 ऑप्शन दे जाही, एक ऑप्शन आप मतलब चूज करना है। ओकर बाद होते शारीरिक दक्षता परीक्षण, जेमे मात्र आप मतलब दौड़ के दिखाना रहते, कितना दौड़ना रहते आगे जानेंगे। शारीरिक दक्षता आप मन अगर दौड़ में पास हो गए, ओकर बाद आपके हुई शारीरिक माप, आपके चेस्ट ला मापे जाही। ओकर बाद लास्ट में होते मेडिकल टेस्ट, जेमे आप मन के मेडिकल सर्टिफिकेट ला चेक करे जाही। तो ये 4 चरण में होते, सबसे ज्यादा एकर तैयारी लगते। और यदि शारीरिक दक्षता है तो शारीरिक दक्षता में दौड़ सकथन भैया, छत्तीसगढ़िया आदमी बहुत ताकतवर होते, आराम से निकाल ली बासी खा के आराम से। चलो लिखित परीक्षा पैटर्न देखते हैं। लिखित परीक्षा होते आपके 80 क्वेश्चन रही, कितना रही सर 80 क्वेश्चन, जेमे 4 खंड रही, 4 सेक्शन रही। पहला सेक्शन रही आपके रीजनिंग के सेक्शन मतलब आपके बुद्धिमता, आपके लॉजिकल रीजनिंग चेक किए जाही। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन, तो ये में 20 क्वेश्चन रही, और हर क्वेश्चन के 2 अंक के हिसाब से 40 नंबर के, मतलब एक प्रश्न के 2 नंबर मिलही, एक सही करू ना तो आप मन के 2 नंबर बढ़ जाही। कहे मतलब ये 20 रीजनिंग से यही। ओकर बाद सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज से यही आपके 20 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 40 नंबर हो गए।
गणित से यही आपके 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 40 नंबर हो गए। हिंदी या अंग्रेजी, यहाँ चौथा खंड में यदि आप मन स्कूलिंग हिंदी में करे हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तो आप मन हिंदी चूज कर सकते हो। यदि आपकी स्कूलिंग जो है स्कूल में आपके अंग्रेजी मीडियम रही से, तो अंग्रेजी चूज कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम भाई बहनी सरकारी स्कूल वाले मन बढ़िया है, यहाँ की इंग्लिश पढ़े नहीं लागे, ये हिंदी बस पढ़े लागी, आप मतलब इंग्लिश ला पूरा पूरा का कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आप मतलब बनहु ना, तो आप मतलब 2 नंबर के हिसाब से कितना मिली 40। तो ये 4 खंड में 20 क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो गए सर 40 को 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन के 2 नंबर के हिसाब से पूर्णांक कितना रहते 160 नंबर के। अच्छा सर 80 क्वेश्चन में 160, आगे देखेंगे कि कितना लगते कट ऑफ, ती आगे जाके 80 में कितना बनहूँ 160 में कितना नंबर लहू, तो आप मन के सिलेक्शन पक्का है, आगे दिखेंगे। तो यहाँ तो समझ आ गया सर कि एक क्वेश्चन सही करबो ता हमन ला 2 मार्क्स मिलते, 2 नंबर। लेकिन भोरा में मत रहू, हम तो जाबो और 100 में 100 लगा के आबो, ऐसे नहीं हो सके भैया। यहाँ रही आपके निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मतलब एक अगर गलत करहू तो आप मन के 0.5 अंक कट जही। मतलब अगर 4 गलत करे हो, एक सही करे हो तो कितना मिलीस 2 नंबर, और 4 गलत करे हो तो 0.5 के हिसाब से आपके 2 नंबर का हो जाही कट जाही। मतलब एक सही करे हो और 4 गलत करे हो, तो एक सही करे हो तो यहाँ 0 हो जाही, ऐसे बोल के चल सकते हो। कोई बात नहीं, निगेटिव मार्किंग है तक का हम तुक्का बहुत कम मारबो, और जितना हो सके पढ़े हनों में बेस में हल करेंगे। तो ये हो गए भैया 80 क्वेश्चन 160 नंबर। ये 80 क्वेश्चन ला तू मन ला बनाना रहते मात्र 1 घंटा में, 60 मिनट। यही सबसे बड़े चैलेंज है कि आप मतलब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन का करना है, सॉल्व करना है सही सही एक्यूरेसी के साथ। और ये 80 क्वेश्चन ला सॉल्व कहाँ करना रहते, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते। कंप्यूटर में जो स्क्रीन में ही आपके क्वेश्चन और वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना रहते। तो आपके टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दे रहूँ, तो वहाँ जाके थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूँ। तो सबसे पहले तो CBT हो गए, 60 मिनट आप मतलब मिल ही 1 घंटा में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना रहते। कैसे सॉल्व करना है हम सब बताएंगे जब आप मन ज्वाइन करूँ हमारे से। तो ये सब आप मतलब पता रहना चाहिए कि 1 घंटा में कितना 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते सर, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। जब ये 80 क्वेश्चन में आप मन अगर कट ऑफ क्लियर करते, कट ऑफ आगे बताऊं मैं, यहाँ कट ऑफ क्लियर करते तब कहाँ जाऊँ सर, भौतिक परीक्षण मतलब फिजिकल टेस्ट में। सबसे पहले आप मन के दौड़ देखे जाही। अगर आप मन हर पुरुष, तो पुरुष मन ला दौड़े लागी भैया कितना सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के जो हबे दूरी ओला 24 मिनट में क्या करना है, तय करना है। अगर आप मन 24.1 सेकंड भी लेट हो गया तो आप मन कट गया। तो 24 मिनट में आप मतलब सबसे पहले तो 5 किलोमीटर दौड़ना है। महिला हरो तो छूटे बढ़िया है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर के दौड़ ला 8.5 मिनट में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देख लो अपन अपन जो दक्षता है, बासी खा के और चटनी खा के चालू कर दो, 3 महीना में पहुंच जाना। अभी चेक कर लेना। और हाइट भी सर, हाइट का है ओकर बाद का होही जो तुम्हार भौतिक माप है। हाइट अपन अपन नाप के तैयारी करू जी। जीडी का है, जीडी में थोड़ा हाइट ज्यादा मांगते, तो हाइट में का है देखो, अगर आप मन है कैटेगरी देख लेना, जनरल से आत हो, ओबीसी से आत हो या SC से आत हो, तो आप मन के हाइट रहना चाहिए 170 सेंटीमीटर। का के पुरुष होता 170 सेंटीमीटर, महिला होता कम 157 सेंटीमीटर, अगर ये तीनों कैटेगरी खरो तब। और चेस्ट केवल पुरुष के देखे जाते। पुरुष में अगर आप मन जनरल ओबीसी या SC कैटेगरी खरो, तो आप मन के चेस्ट मिनिमम कितना रहना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हो 85 सेंटीमीटर। तो मिनिमम बिना फुला 80 और फुला के 85 सेंटीमीटर। ST हरो तो हाइट में आप मतलब छूट मिल ही 170 के बजाय आप मन की हाइट कितना रहना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और अगर आप मन महिला हरो तो 150 सेंटीमीटर। तो अपन कैटेगरी के हिसाब से देख लो, महिला में चेस्ट नहीं देखे जाए। अगर ST हरो तो चेस्ट में भी छूट मिल ही 76 और फुला के 5 आगे बढ़ा के 81, तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल आपके चेस्ट रहना चाहिए। तो अपन कैटेगरी के हिसाब से ला बरोबर नाप लू, देख लू। अगर कमी हुई चेस्ट वगैरह में, हाइट तो बढ़ाना मुश्किल है इतना कम समय में, लेकिन चेस्ट बढ़ाया जा सकता है। अगर चेस्ट कम है तो बढ़िया पुशअप वगैरह लगाओ और बढ़िया तैयारी चालू करो भैया। आप मन ये योग्यता में आना ही चाहिए,
तब एकर बाद लास्ट में हुई आप मन के मेडिकल सर्टिफिकेट देखी, दो आँख वगैरह के चेक होते, ओला मैं अगर अलग से वीडियो बना दूँ ओकर बनाए पर बहुत समय लग जही करके मैं नहीं लाहूँ मैं। ठीक है सर, वो तो हमार रथेच हमार भाई बहनी छत्तीसगढ़ी हमन बासी चटनी, अरे बासी चटनी का खपूरी रोटी खा के बढ़िया बढ़िया का बना रहे थे भैया। चलो ये सब बता रहा हूँ मैं, आप मन एला प्रिंट कर लूँ, ये सब एक एग्जाम के ही हरे पूरा बता होते सब लिखा है हमें कैसे कैसे है का है निगेटिव मार्किंग वगैरह। अच्छा योग्यता सर 10वीं पास, 10वीं पास में 80% ला हो तो हो सकता है, 80% से नीचे वाले काकरो नहीं हुआ तो ये सब डरा के रहो का 80% नहीं भैया, अगर ग्रेस में भी पास हो ना तब भी चल ही कोई दिक्कत नहीं है, 33% रहना चाहिए, 33% से ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, आप मन आराम से योग्य हो एसएससी जीडी पर, एसएससी जीडी वाले लग जाओ भैया तैयारी में। एक बाद यही आप मन के आयु, आयु आप मन ला डोकरा नहीं, आप मन ला रक्षा करना है, रक्षक बनना है तो थोड़ा जवान खून चाहिए कि नहीं चाहिए, गर्म वाले तो न्यूनतम जनरल है तो जनरल वाले मन ला न्यूनतम एज 18 वर्ष से कम लड़का ला नहीं लिया जाए भैया, 18 वर्ष से ज्यादा रहना चाहिए। अगर 10वीं बेस में है तो 10वीं में 18 वर्ष तो हो ही नहीं रहा है तो 10वीं पास करके तुरंत नहीं दे सको एग्जाम, 10वीं के बाद 12वीं पास करूँ 18 साल होए के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। 10वीं बेस है एक मतलब आप 16 वर्ष में एग्जाम नहीं दे सको, 18 वर्ष रहना ही चाहिए आपके। अधिकतम कितना तक 23 वर्ष से ज्यादा है, अगर कोई जनरल कैटेगरी के है तो 23 वर्ष से अगर ज्यादा भी हो गए एक दिन तो फिर आउट हो जाए वो, तो नॉर्मल जनरल की इतना है, लेकिन आयु में छूट मिलते कैटेगरी वाइज आरक्षण के कारण। एसटी और एससी वाले मल्ला 5 साल की छूट मिली, मतलब मैक्सिमम मिनिमम तो उतना रही 18 वर्ष तो चाहिए, मैक्सिमम 28 वर्ष के आदमी भी यहाँ फॉर्म डाल सकते, 28 वर्ष के पहले, 18 वर्ष के बाद और 28 वर्ष के पहले एसटी एससी वाले मन का कर सकते एसएससी जीडी पर अप्लाई कर सकते। ओबीसी वाले मतलब मात्र 3 साल की छूट मिली, मैक्सिमम 23 वर्ष रही जनरल में, ये 26 वर्ष वाले मन भी डाल सकते, 26 वर्ष तक डाल सकते। पूर्व सैनिक मतलब जेमन पहली सेवा दे रहे और एग्जाम देना चाहते पूर्व सैनिक, काबर हमार जो सेना रहते हमें कुछ लिमिटेड पीरियड तक सेवा देना रहते, ओकर बाद रिटायरमेंट जल्दी हो जाते, ओकर बाद भी अगर सेवा देना चाहते कोई जीडी में तो मतलब 3 साल की स्पेशल छूट मिली, मतलब जब वो रिटायरमेंट हो जाते, रिटायरमेंट अगर 40 साल में हुई रिटायरमेंट तो 40 के बाद 3 साल तक वो का कर सकते अपन एग्जाम दे सकते हैं एसएससी जीडी के। तो ये सब रीज भैया आयु के बेस में योग्यता मात्र 2 ठन चाहिए, तुम्हारा 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास के बाद तुम्हारा आयु देख लेना, आयु सेम रहना चाहिए। अब आवेदन शुल्क अभी 24 नवंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगी, डाल देना सब देख के, अपन जो शारीरिक माप दक्षता वगैरह देख के डाल देना भैया। आवेदन शुल्क जनरल अगर ओबीसी कैटेगरी हो, जनरल या ओबीसी कैटेगरी के तो आप मतलब पढ़ी 100 रुपया, लेकिन यह में पूरा महिला ला पैसा लगना ही नहीं है, तो तुमन मत सोचू भैया भाई बहनी मन हा कि महिला ला तो 0 रुपया ही लगना है, तो डाल देना अच्छा से करना। और एसटी एससी वाले मतलब कोई रुपया नहीं लगना है, मात्र जनरल ओबीसी पुरुष ला ही पैसा लगना है। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म डाले के टाइम मात्र 100 रुपया जनरल ओबीसी पुरुष ला, बस बाकी कोई ला फीस नहीं लगना है। तो ये रही से छोटा सा डिटेल एसएससी जीडी के बारे में, ये पूरा पीडीएफ आप मतलब मिल ही, आप मतलब एक प्रिंट निकाल के चिपका देना है। आगे बढ़थन, आगे देखेंगे एक सिलेबस पूरा है, मैं थोड़ा से पढ़ के बता देता हूँ। 4 खंड अभी बताऊँ, ये 4 खंड में पूरा ये लिखा है, आप मतलब ये टॉपिक ला प्रेफरेंस देना है, ये प्रेफरेंस देख बाद जब समय बाँची तो रिवीजन करना है, इतना कर डारू ना तो आराम से जॉब लगी आराम से। ये मैथ्स में ही आप मन के इतना सारा संख्या प्रणाली, संपूर्ण संख्या गणना, दशमलव, मौलिक, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्र मिति, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बाद जीके आ जाइए, भारत और पड़ोसी देश, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। चैलेंज क्या है पता है, इतना सारा सिलेबस ला इतना कम समय में करना, वो भी सिस्टेमेटिक तरीका से, जो पढ़त हो याद भी रहना चाहिए, जो पढ़त हो समझ भी आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा कहारे चैलेंज की बात है। अगर आप मन खुद से करना, सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकती एग्जाम की तैयारी, ऐसे नहीं बोला तो नहीं किया जा सके, लेकिन कम समय में करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मन के पास 1 से 1.5 साल रही तो आराम से कर सकते हो, इतना आराम से हो सकता है, लेकिन कम समय में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप मतलब कोचिंग की जरूरत पड़ी, एक कोच की जरूरत पड़ी, बिल्कुल मोरेज कर ले, वैसे नहीं बोला तो कोई ना कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लूँ, कोई ना कोई बढ़िया वाले कोचिंग देखो। काबर अर्जुन रहीस बहुत बड़े धनुर्धारी, लेकिन ओकर अगर साथ में ओकर गुरु
गुरु में ही बोलते हो सारथी, जो दिशा दिखाने वाला सारथी कौन ऋषि कृष्णा। अगर ओकर साथ में कृष्ण भगवान नहीं रहतीस तो कभी युद्ध नहीं जीततीस। याद रखना, कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लेना अगर कम समय में तैयारी करना है। कोई भी अच्छा कोचिंग देखना, सारथी भी सही रहना चाहिए। कोई भी बेकार सारथी से रहू कभी युद्ध नहीं जीतो। युद्ध जीते बर सही सारथी की जरूरत है। आगे बढ़थन सर, ये रीजनिंग के आही, रीजनिंग के पूरा देख लेना, टॉपिक आप मन निकाल लेना। हिंदी में भी नॉर्मल जो हिंदी भाषा में पढ़थन ना वही सब है, विलोम शब्द, समानार्थी, विशुद्ध, शुद्ध, यही सब है, कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, पूरा देख लेना। ये डाल दूं मैं यहाँ मोटे टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है सर, कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के हरो तो ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ बोलूँ तो कैसे पढ़ना है, देखना, प्रिंट निकाल लेना या मोबाइल से ही पढ़ लेना। मिनिमम देखो कितना जाते है, देखो ये पूरा छत्तीसगढ़ के स्टेट वाइज निकलते, तो छत्तीसगढ़ के ही उठा के लाओ। काबर मोला छत्तीसगढ़ मन से मतलब है जी, पूरा इंडिया से मतलब नहीं है। चलो, ये असम राइफल AAR है, असम राइफल। एमे आप मन के एरिया बटे रहते अलग अलग। जैसे छत्तीसगढ़ में 2 एरिया है, जनरल एरिया रहते और एक नक्सल एरिया। नक्सल एरिया वाले मन ला ज्यादा छूट मिलते और जनरल एरिया वाले मन ला थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाते। तो नक्सल एरिया वाले अगर हबो तो नक्सल एरिया में एक PDF डाल दूं टेलीग्राम में कि तुम्हारा एरिया आथे का देख लूँ कौन कौन से जिला नक्सल एरिया में ही और कौन से नहीं है। अगर नक्सल एरिया में हूँ तो और बढ़िया हो जाही तुमन ला अपन एग्जाम निकाले बर। तो सर ये ओबीसी के हरे, पूरा ओबीसी के हरे। असम राइफल में ओबीसी के 110 नंबर के एरी से। अच्छा ध्यान में रखना, कट ऑफ ये पूर्णांक कितना है, 160। 160 में 110 मतलब लगभग 55 क्वेश्चन। 80 में कितना क्वेश्चन लगाना है तुम्हारा, 55 क्वेश्चन। ये 110 ओबीसी के गए हैं। और एक अगर कम से कम बात करेंगे तो देखो जनरल एरिया, अगर आप मन नक्सलाइड एरिया से नहीं आते हो, नक्सल एरिया से, तो आप मन अगर कम देखो तो 110, 102, 136, 108, 100, देखो सबसे मिनिमम कट ऑफ 102। 102 में भी आप मन के सिलेक्शन होते। 102 मतलब ये सर लगभग 50 क्वेश्चन बोल सकते हो। 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप मन सही करत हो, मैक्सिमम लेके चलेंगे तो 55 तो अगर सही कर लो, 80 में 55 तो आप मन के सिलेक्शन पक्का है। ये सही है कट ऑफ। एक बात का है, ये अलग अलग असम राइफल के अलग रहते, BSF आप मतलब प्रेफरेंस डालना रहते। जब आप मन का करते हो एग्जाम फॉर्म डालते हो तो ओकर अलग से वीडियो वही ओमे कैसे एग्जाम फॉर्म डालना है, कैसे करना है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल। CRPF अगर देखे जाए तो ये साल जो 2022 के हरे, 2022 में देखा जाए तो BSF के सबसे कम गेरी से, देखो BSF के देखो 102 और BSF के अगर नक्सल एरिया लहरो तो बहुत कम हो गए, देखो 77। 160 में 77 नंबर नहीं ला सकूँ यार, अगर सही तरीका से पढ़ू ना आराम से आ सकते, लेकिन वही है ना, सही तरीका से पढ़ाई होना चाहिए, सही तरीका से भीड़े लागी। SC वाले हरो तो SC में तो और कम जही। SC में देखो जनरल है, जनरल देखो 160 में 90, 160 में 65 वाले सिलेक्शन हो, 160 में 52 अगर नक्सल एरिया खरो तो देखो कितना कम नंबर में भी होते। अरे भैया हवा मत बनाओ, मेहनत करो मेहनत। ये देखो 91 नंबर जनरल एरिया से, एडान देखो 87 नंबर। ये 87 नंबर वाले के 52 65 नंबर वाले मन के जब सिलेक्शन होए तो तू मन काबर नहीं कर सकतो भैया, ये पता रही ना तब ना करू। ST वाले देखो, ST वाले भी ये जनरल में देखो 90 नंबर, 85 नंबर, 98 नंबर, 94 नंबर, 87, 96। अगर सबसे कम बात किया जाए तो 85 नंबर वाले सिलेक्शन हो 160 में, लगभग 50% है। देखो आधा है, 8 दूनी 16, 85 नंबर 160। ये सब देख लेना ढंग से। ये CRPF में नक्सल एरिया से आता तो कम हो जाए, 80, 74, 82, 83, 76, 74 नंबर वाले के सिलेक्शन हुए। सोचो 50% से कम है रिजल्ट। 50% अगर एक 50% निकालू सर तो 50% 80 नंबर होते ना। 80 से कम में जब सिलेक्शन होता तो 50% नहीं ला सको यार। अगर मेहनत करूँ ना तो आराम से आ जाही, लेकिन वही है ना, सही तरीके से मेहनत होना चाहिए। जनरल से आते हो तो जनरल में भी उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में कम ही है अभी कट ऑफ। देखो ना 107 है, 100 है, 122 है, 102 है, 103 है। अगर लास्ट में बात करूं तो 102 नंबर वाले की भी तो सिलेक्शन हो CRPF में, तो काबर नहीं हो सके। और ये ढान देखो नक्सल एरिया से आते हो तो 90 नंबर, 77 नंबर, 98, 79, 82। ये देखो और जल्दी से तैयारी चालू करो, हो जाही कम ऑन। 2024 वाला जो चुनाव त्यौहार है ना, ओमे धूमधाम से चुनाव त्यौहार है ना। अगले साल की दिवाली धमाकेदार होना चाहिए। अगले साल की दिवाली हुई गवर्नमेंट जॉब के साथ, अभी से
ठानो और लग जाओ तैयारी में। अगले साल बम नहीं बड़े वाला धमाका होई, वो भी गवर्नमेंट जॉब के धमाका होई, और चुचुटिया फुरपुट्टी फटाका नहीं होए, अलग फटाका होई। अब ये कट ऑफ समरी आप मन में डाल दे हो में यहाँ कि मिनिमम कितना के सिलेक्शन होए। अब बीएसएफ देखा तो बीएसएफ के सब लोग ज्यादा गिरे रही से, जनरल कैटेगरी के 102 वाले सिलेक्शन हुए, नक्सल एरिया खरे तो बहुत कम 77 वाले भी सिलेक्शन होए, ओबीसी के जनरल से आत हो, ओबीसी जनरल एरिया से आत हो तो 102, नक्सल एरिया से आत हो तो 77 वाले सिलेक्शन होए। महिला के अलग से बने हैं, ये महिला के हॉरिजॉन्टल आरक्षण अलग चलते, अगर महिला होना तो वो आज जल्दी लग ही जॉब। ये एससी जनरल 86, ये नक्सल एमे देखो तो ये 50 है, एसटी जनरल 85 वाले के, नक्सल 74, तो इतना कम है कट ऑफ, लेकिन तैयारी सही चाहिए भैया हो। ये भैया देखो मंथली सैलरी लास्ट में तो चाहिए ना भैया गुलाब जामुन खाएबर, तो अगर ये सब ला मिला देंगे, बेसिक पे 21,000, हाउस रेंट अलायंस 2400, ये डियरनेस अलायंस महंगाई भत्ता 7,000, ये सब ला मिलहू और सब ला अगर जोड़ू तो तुम्हार जो पेमेंट बनते 30,000, 21,000 पेमेंट नहीं रहा है, सब मिला के देखे जाते 30,000 आप मतलब मिल ही। 30,000 कम नहीं है आजकल, एक दिन के 1,000 मिला थे, 30,000 मिल ही। ये तो सबले नीचे, आगे जहू प्रमोशन हो जाही तो ये बढ़त जाही, तो इतना मौका है इतना अच्छा तो काबर छोड़ा तो। ये जो शुरू में बता हो एक कैलेंडर भी डाल दो, अभी 7 नवंबर के एसएससी है, अगले साल के पूरा कैलेंडर जारी करी से। एक देखूँ तो CHSL कब होने वाला है, 2 अप्रैल के फॉर्म डल ही, और जून जुलाई में पेपर होने वाला है CHSL के। MT अच्छा थोड़ा से मिस्टेक हो गए शुरू में, मैं उल्टा पुल्टा कर दे हूँ, आराम से एक PDF की प्रिंट निकाल लूँ, शुरू वाले के टेंशन नहीं है, एक प्रिंट निकाल लूँ तो एक देख लो। अगले साल ही होने वाला है MTS के पेपर, 7 मई के फॉर्म डल ही और जुलाई अगस्त में पेपर है। कुछ नहीं फोड़ना है, साल जॉब चाहिए, कांस्टेबल GD के बता रहे होना, ये अगले साल दिसंबर में लास्ट में आप मन के मौका रही। और ये बहुत सारा एग्जाम तो होने वाला है, सब में डालेंगे, कोई ना कोई एक ठन में तो लगभग, अगर सही तरीका से तैयारी है कोई नहीं रोक सके आप मतलब जॉब पर। शुरू में बताओ ना अर्जुन और कृष्णा के अगर मिलन हो गए तो सही में जॉब मिली, आपका मेहनत और मोर मेहनत अगर साथ में मिल गए जरूर होई। तो इतना सारा बता दे सर, तो हमारे मन में कुछ तो बता, काल आने हो सर। सुबह सुबह बैच चालू होने वाला है आप मन पर, आपके बालोद में पूरा डिटेल है, बालोद में पूरा जबरदस्त क्लास, कहाँ चो नहीं है ना, यह छत्तीसगढ़ में चैलेंज करा तो अगर कोई ऐसे पढ़ा दी ना, लानो इतना सुविधा इतना कम फीस में अगर दी तो बता दो मोला, मैं आप मतलब फ्री में पढ़ाऊँ, फ्री में चैलेंज है। एक बाद अगर बालोद में कहाँ है सर, बालोद में न्यू बस स्टैंड जहाँ बस मन रुकते, वहाँ से मात्र 50 मीटर के दूरी में हमार जो कोचिंग सेंटर है, कॉलेज रोड में आप मतलब मिल जाही, शिखर एजुकेशन के नाम से। शिखर एजुकेशन कॉलेज रोड में जस्ट कुछ दूर चलू कॉलेज रोड में, और राइट साइड में आप मतलब मिल जाए शिखर एजुकेशन। यहाँ स्टार्ट होने वाला है सुबह सुबह 8 बजे, सुबह सुबह 8 बजे 20 नवंबर सोमवार से नया बैच, जेमे हमन इहिला पूरा टारगेट करने वाला है, कोई ना कोई एक ठन जॉब तो लगाबो। हमार जो टारगेट रही 2024 गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे। सुबह 8 बजे 20 नवंबर सोमवार, भूलहू मत, ये 20 नवंबर चालू होने वाला है। पूरा मैं ही पढ़ा हूँ, कोई दूसरा टीचर नहीं रखे, मोला काकरो ऊपर विश्वास नहीं है, मैं खुद पढ़ाऊँ, और जो क्वालिटी आप मतलब चाहिए ना वो क्वालिटी यहाँ मिल ही। मजा ही पढ़ाई में, पूरा ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, मजा ही। मैथ्स छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊँ ताकि आप मतलब पूरा जबरदस्त मजा आए, समझ में आए। जो लड़का अपन मातृभाषा में जो समझ सकते ना वो दूसरा लैंग्वेज में नहीं समझ सके। बड़े बड़े रिसर्च हो गए, बड़े बड़े रिसर्च इंग्लिश में हिंदी में जितना नहीं समझ सको ना उतना छत्तीसगढ़ी में समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करके मोर पूरा कोचिंग ला छत्तीसगढ़ी में डिजाइन कर रहा हूँ। आप मतलब टर्मिनोलॉजी हिंदी में मिल ही, लेकिन हमार जो समझाए के जो भाषा है माध्यम वो छत्तीसगढ़ी रही। मैथ्स और रीजनिंग इतना आसान भाषा में करवाए जही आप मन सोच भी नहीं सको। ये सब चीज हो ही आप मन के कंप्लीट तैयारी। तो देर काबर, अगर कुछ और डाउट है तो ये नंबर मन में आप मन कॉल करके पूछ सकते हो, 93 40 52 23 98, या एम अगर बिजी यही तो 88 15 60 45 20, दोनों में से कोई भी नंबर में पूछ सकते हो। ऑफिस में आके भी पूछताछ कर सकते हो। यहाँ आप मतलब कंप्लीट जानकारी मिल रही कि क्या होने वाला है बैच के, का डिटेल, सबसे कम फीस में। साथ में एक ठनऊ चीज सर, ये ऑफलाइन क्लास तो है,
ऑफलाइन क्लास तो है बालोद में, ऑनलाइन वाले मन जेमन बाहर से बालोद नहीं आ सके वो मन ला ऑनलाइन हमार मोबाइल ऐप में मिल जाही, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और कोई ला अगर डाउट हुई तो नंबर में लाके पूछ लेना। और ऑफलाइन स्टूडेंट मन ला खुशखबरी है, ये ऑफलाइन के फीस में ही आप मन ला ऑनलाइन एक्सेस कंप्लीट मिली हमारे मोबाइल ऐप के। मतलब आज कोई क्लास करे हन, आज कोई क्लास में आप मला कुछ समझ नहीं तो वो वीडियो वाला घर में जाके डबल देख सकते हो हमारे जो लेक्चर हो रही से। अगर कोई दिन क्लास मिस कर दो, आ नहीं पाओ, तबियत खराब हो, कुछ भी हो गए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल ऐप में आप मला मिली, घर बैठे लाइव देख सकते हो। अगर किसी दिन बस मिस हो गए, कुछ हो गए तो घर बैठे लाइव चलत रही हमारे मोबाइल ऐप में। ये सब सुविधा मिली आप मन ला ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन। कभी भी कोई भी क्लास ला आप मन अगर 1 महीना पहले कोई टॉपिक पढ़े हो और आज समझ नहीं आता तो 1 महीना पहली वाला जो क्लास रीस वाला जाके डबल स्पीड में देख सकते हो। ये सुविधा कोई नहीं देने वाला अभी बालोद में। ये केवल और केवल कहाँ मिली आप मन ला, शिखर एजुकेशन में। आप मन के पढ़ाई के बीच में, आप मन के गवर्नमेंट जॉब के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये हमार वादा रही। ये शिखर एजुकेशन के वादा है, शिखर एजुकेशन से नाता क्वालिटी का वादा। यहाँ तक वीडियो रखूँ और कुछ भी डाउट हो कमेंट में करो, वीडियो कैसे लगी, मजा आई, कुछ भी और जानकारी चाहिए कमेंट में पूछो, और कुछ भी चाहिए शिखर एजुकेशन से बिल्कुल बताओ, हमन पूरा करे के प्रयास जरूर करबो। वीडियो ला शेयर करो, जो भी भाई बहनी मन ये सपना देखा थे वहां तक पहुंचाओ, आपके दोस्त तक पहुंचाओ, ग्रुप में आओ, मजा ही पढ़े में, मजा ही तैयारी करे में, मिलजुल के तैयारी करबो, मिलजुल के अपन भविष्य साकार करबो। यहाँ तक वीडियो देखे बर बहुत बहुत धन्यवाद।